नमस्कार दोस्तों, मिशन एसएसटी पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रेवोल्यूशन। हम सारे रेवोल्यूशन देखने वाले हैं जो कि डिनोट कर रखे हैं अलग अलग कलर से, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, येलो रेवोल्यूशन हो गया, पिंक रेवोल्यूशन हो गया, रेड रेवोल्यूशन हो गया। तो आज हम इनका मतलब देखने वाले हैं, कौन सा रेवोल्यूशन किस चीज़ की क्रांति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर को डिनोट करता है। एग्रीकल्चर में भी सब वीट और राइस को डिनोट करते हैं। वीट और राइस के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति चलाई गई थी। ठीक है, और ये टर्म किसने दी? ग्रीन रेवोल्यूशन की टर्म विलियम क्राउड के द्वारा दी गई, जो कि यूएसए का नागरिक था। और वर्ल्ड लेवल पे इसके फादर, इसके पिता, इसके जनक ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में कौन है इसके पिता? एम एस स्वामीनाथन। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन है। इसके तहत इंडिया में HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करा गया था। HYV की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिनको मिरेकल सीड्स के नाम से भी जाना गया। येलो रेवोल्यूशन मिल्क के लिए चलाया गया 1964 से 67 तक, और ग्रीन रेवोल्यूशन था 66 से 67 तक ग्रीन रेवोल्यूशन चला गया। और जो रेड रेवोल्यूशन है, वो वाइट रेवोल्यूशन है, ये 1964 से 65 तक चलाया गया। इसके जो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है वर्गीस कुरियन है, और इसी को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में इसी की बदौलत इंडिया जो है वो यूएसए को पछाड़ता हुआ नंबर 1 बन गया था। किसके प्रोडक्शन में? मिल्क प्रोडक्शन में, जो कि आज तक भी नंबर 1 है इंडिया। अब बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो है, येलो कलर किस चीज़ का है? ऑयल सीड्स वगैरह येलो कलर के होते हैं ज़्यादातर। तो ऑयल सीड्स, हम मतलब एकदम कलर देखें किस चीज़ की क्रांति, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगता है कि जैसे कि येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है, पिंक रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हें का 1 नंबर का एक क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है। येलो रेवोल्यूशन जो है ऑयल सीड्स के लिए क्रांति चलाई गई थी। किसने चलाई थी? सैम पित्रोदा। पिंक रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो ओनियन और ब्राउन मतलब झींगा, इसके लिए तो ये दुर्गेश पटेल के द्वारा चलाई गई। रेड रेवोल्यूशन, रेड क्या होता है? टमाटर होते हैं रेड, और मांस होता है मीट। तो रेड रेवोल्यूशन टमाटो और मीट के लिए विशाल तिवारी के द्वारा चलाई गई, विशाल तिवारी के द्वारा। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू किस चीज़ का? समुद्र का कलर होता है ब्लू। तो ब्लू कलर किस चीज़ को डिनोट करता है? फिशिंग और एक्वाकल्चर। ठीक है, मछली पालन। और ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछली और एक्वाकल्चर के लिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो वो हमें अभी पड़ा 1966 से 67 के बीच में एम एस स्वामीनाथन जो थे इसके पिताजी। इंडिया में इसी ने ही इस क्रांति को वो करा, नेतृत्व किया इस क्रांति का, एम एस स्वामीनाथन। तो बात करी जाए ब्राउन रेवोल्यूशन, नेक्स्ट आता है ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ब्राउन रेवोल्यूशन हरी लाल चौधरी इसके जनक, मतलब एक तरीके से जिन्होंने नेतृत्व किया, जिन्होंने चलाई ये क्रांति। तो ब्राउन रेवोल्यूशन किसी से रिलेटेड है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और लेदर प्रोडक्शन। लेदर के नाम से आप ब्राउन कलर के देखते हैं, लेदर जूतों में, पर्स में जो दिखता है लेदर ब्राउन ही कलर का होता है। तो ब्राउन रेवोल्यूशन जो है वो लेदर से संबंधित है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित है। और ब्लैक रेवोल्यूशन क्या है? ब्लैक आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दो चीज एक साथ याद करेंगे, ब्लैक और ग्रे। हल्के ब्लैक को ग्रे कह देते हैं। तो ब्लैक क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ग्रे किस चीज से रिलेटेड है? फर्टिलाइजर्स। ये है फर्टिलाइजर। दोनों के दोनों एक साथ याद हो गए। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ग्रे इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। ग्रे अभी आगे आने वाले हैं। राउंड रेवोल्यूशन, राउंड क्या है? पोटैटो। अब तुम बोलोगे टमाटो भी राउंड है, पर उसके लिए है रेड रेवोल्यूशन, क्योंकि वो रेड कलर है। गोल्डन रेवोल्यूशन, अब गोल्डन कलर का क्या हो सकता है? हनी, हनी के लिए है और हॉर्टिकल्चर के लिए है। हनी एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स वगैरह की, फ्रूट्स वगैरह की जो खेती है उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं हम। ठीक है, तो इस ये क्या है? गोल्डन रेवोल्यूशन किसने चलाया? फिर हॉर्टिकल्चर और हनी। और किसने चलाया? निरूपाक टूटेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देख, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर्स, फाइबर दो तरीके के हैं, ये भी हम दो चीजें एक साथ याद करेंगे। फाइबर है दो, एक है हमारे पास में गोल्डन, एक है हमारे पास में सिल्वर फाइबर। तो गोल्डन फाइबर है हमारे पास में जूट, और सिल्वर फाइबर है हमारे पास में कॉटन। ठीक है, तो इस चीज से हम याद करेंगे, एक तो गोल्डन रिवोल्यूशन चला, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी के लिए। एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन चला जूट के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन चला हमारे पास में, सिल्वर रेवोल्यूशन चला एग प्रोडक्शन के लिए, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया।
और सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन चला कॉटन के लिए। ग्रे अभी हमने पीछे ही देखा फर्टिलाइजर्स के लिए। अमृत रेवोल्यूशन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स था, ये प्रोग्राम था एक तरीके से रिवर लिंकिंग प्रोग्राम, जैसे कि दो रिवर बह रही हैं, ये एक बड़ी रिवर है एक छोटी रिवर है, इनको कनेक्ट कर देते हैं कैनाल के द्वारा, ठीक है, जिससे कि कहीं फ्लड हो रही है वो ना हो, और जिससे कि कहीं सूखा पड़ रहा है, बीच का जो एरिया तो सूखा रहता था आमतौर पर, उसमें भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए इस कैनाल का डेवलपमेंट किया जाता था। तो इसको बोला अमृत, अमृत रेवोल्यूशन। और रेनबो रेवोल्यूशन की बात करी जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, हर जगह पर अवेलेबल कराने के लिए, तो इसको रेनबो, अब रेनबो में सारे कलर होते हैं, अब क्या बोले, तो इसलिए इसने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के रखे हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी हर एक कलर होता है। और स्वामीनाथ ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इसको एम एस स्वामीनाथन के द्वारा इसको स्वामी नेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको सेकंड रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है क्रांति एक तरीके से, बदलाव, ठीक है। और ये क्या था, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के तहत इसको लाया गया था, यानी कि 2000 में आया था, सन 2000 में लाया गया था। और अब बात वर्गीस कुरियन, हमने पढ़ ही लिया, तो थैंक यू।